अयोध्या वासियों की एक ही कामना है कि राम जल्दी से युवराज घोषित हों। जनता डिमांड स्वयं करे, इसमें आनंद है। आप जबरदस्ती कुर्सी पे बैठ जाएं, जनता भले ही आपको चाहती हो या न चाहती हो, वो ठीक नहीं है। आपके लिए जनता स्वयं डिमांड करे, ये आपकी विशेषता होनी चाहिए। अयोध्या का बच्चा बच्चा भगवान राम को युवराज के रूप में चाहता है। और उसी समय एक दरबार हो रहा है राजा साहब का। अब पुराने जमाने में संसद वगैरह तो होती नहीं थी भाई साहब। पुराने जमाने में तो दरबार होते थे राजाओं के। दरबार में जिस दिन दरबार होता था तो सारे दरबारी इकट्ठे होते थे। चक्रवर्ती सम्राट होता था तो उसके अंडर में जितने राजा होते थे वो सब आते थे, जितने मंत्री थे, ऐसे सब गणमान्य लोगों की उपस्थिति होती थी। बहुत जोरदार दरबार हुआ। और दरबार में, ये दरबार कब हुआ होगा? ये दरबार हुआ होगा दीपावली के आसपास, क्योंकि जिस दिन दरबार हुआ उसके अगले दिन तो वनवास हो गया। यानी दीपावली वाले दिन, कार्तिक अमावस्या को दरबार हुआ होगा, है ना? तो जब दरबार हुआ तो उसमें राजा साहब की जय जयकार की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे, महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे, ऐसे नारे लगे। राजा साहब बहुत समझदार थे। राजा दशरथ के बारे में कहा गया है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। उन्होंने देखा ये लोग मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं, कोई किसी की प्रशंसा क्यों करेगा। उन्होंने तुरंत अपनी जेब में से एक शीशा निकाला और शीशे को देखा। ये उनकी आदत में है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, आप भी अपनी आदत बना लीजिए। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे, एक बार शीशा निकाल के देखिए। कौन सा शीशा? मन का शीशा। अपने मन के शीशे में चिंतन करिए, ये भाई साहब मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि राजा की तारीफ कोई तभी करेगा जब राजा किसी का कल्याण करेगा, जब राजा किसी का स्वार्थ सिद्ध करेगा या राजा किसी के ऊपर परोपकार करेगा। तो राजा साहब ने शीशा निकाल कर देखा और उनको दिखाई पड़ा कि उनका मुकुट जो था वो टेढ़ा हो गया था। बहुत प्यारी चौपाई है। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन मिलो मुकुट सब कीना, श्रवण कवि को भय